लॉयंस क्लब का पदस्थापना समारोह कार्यक्रम हुआ संपन्न। पहली बार महिला ने लॉयंस क्लब नागौर की कमान संभाली। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3233E2 के नागौर क्लब में 10 जुलाई 2025 को बड़े ही शानदार तरीके से पदस्थापना समारोह कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं पदस्थापना अधिकारी प्रथम उप प्रांतपाल MJF लॉयन निशांत जैन व मुख्य वक्ता पूर्व प्रांतपाल लॉयन जेठमल गहलोत, रीजन चेयरमैन लॉयन दिलीप पीती के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं राष्ट्रगान से हुआ। उसके पश्चात लॉयनेड शशि कानूनगो ने प्रार्थना करके एवं 2 मिनट का विश्व शांति हेतु मौन रखवाकर शुभारंभ करवाया। मुख्य वक्ता लॉयन निशांत जैन ने अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णिमा कात्याल, सचिव राजेश रावल, कोषाध्यक्ष अमरचंद गहलोत व कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। साथ ही लॉयन निशांत जैन द्वारा बताया गया कि लॉयंस क्लब इंटरनेशनल विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। इसमें लगभग 14 लाख से भी अधिक सदस्य कार्य कर रहे हैं। साथ ही निशांत जैन ने नागौर क्लब को निर्देश दिया कि आपका क्लब हमेशा से ही अच्छे कार्य करता रहा है, परंतु इसकी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल में बहुत ही कमजोर होती है। इस वजह से आपका क्लब नीचे की ओर दिखाई देता है। इस महत्वपूर्ण निर्देश को देते हुए उन्होंने अध्यक्ष एवं सचिव को बताया कि आप निरंतर अच्छे कार्य समाज की सेवा में करते रहें और यह अति आवश्यक रूप से ध्यान रखें कि आपकी रिपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट एवं इंटरनेशनल में अच्छे से एवं समय पर हो सके। लॉयन निशांत जैन ने कहा कि आज की नई पीढ़ी के लिए संस्कार निर्माण पर ध्यान देना अत्यावश्यक है। हम अपने पुराने संस्कार भूलते जा रहे हैं। इससे हमारा जीवन स्तर निम्न स्तर का हो रहा है। जरूरतमंद की सेवा करने से आत्मसंतोष, मानसिक तृप्ति, संवेदनशीलता, समवर्तिता, आत्म अनुशासन और समर्पण के मानवीय भावों तथा गुणों में अभिवृद्धि होती है और साथ ही व्यक्ति की आत्मिक शक्तियों का विकास भी होता है। व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है, श्रद्धा और विश्वास रूपी शक्तियों में प्रगाढ़ता आती है। कठोर से कठोर साधना करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती है वे सभी सिद्धियां निस्वार्थ भाव से सेवा करने से स्वतः प्राप्त हो जाती है। पूर्व प्रांतपाल जेठमल गहलोत ने बताया कि नागौर क्लब सन 1971 से नागौर में सेवाएं दे रहा है। आज लगभग 54 वर्ष हो गए हैं। यह अपनी सेवाएं उसी गति से और उसी विश्वास के साथ लगातार देने का प्रयास करता रह रहा है। नवीन अध्यक्ष पूर्णिमा कात्याल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी आमंत्रित अतिथियों को यह आश्वासन दिया कि इस वर्ष लॉयंस क्लब नागौर नए आयामों को छूने की कोशिश करेगा और इसकी रिपोर्टिंग समय पर करने का पूरा प्रयास रहेगा। आगंतुक मेहमानों द्वारा पिछले वर्ष किए गए कार्यों के लिए क्लब सदस्यों मनोज कचौलिया, सनत कानूनगो, राजेंद्र विजयवर्गीय, मुरली मनोहर सोलंकी, विजय सोनी, सत्यनारायण भंडारी को सम्मानित एवं मोमेंटो प्रदान कर उनका अभिनंदन किया गया। लॉयन सत्यनारायण भंडारी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगंतुक महानुभाव एवं लॉयंस क्लब के सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया। मास्टर ऑफ सेरेमनी के रूप में आकाशवाणी नागौर के शरद कुमार जोशी द्वारा मंच संचालन किया गया। सादर नमन करते हैं और इसके प्रति अपनी दृढ़ निष्ठा प्रकट करते हैं। इसका सम्मान व गौरव हमें से प्रत्येक के द्वारा उत्साह एवं तत्परता के साथ राष्ट्र के अच्छे नागरिक का उत्तरदायित्व वहन करने का स्वर्ण इसका गौरवपूर्ण इतिहास अपने देश के उज्जवल नाम के लिए अच्छे कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है। हम अपने राष्ट्र ध्वज के प्रति अपने अखंड भक्ति प्रकट करते हैं और निश्चय करते हैं कि इसका मार्ग ही हमारा मार्ग होगा और हमें से प्रत्येक व्यक्ति जगत के तेज एवं कीर्ति बढ़ाने और जगत के राष्ट्रों में गौरव एवं भव्यता के साथ फहराने को सच्चा प्रयत्नशील रहेगा। विश्व शांति हेतु एक मिनट हमारे बीच निशांत जैन चीफ गेस्ट इंस्टॉलेशन हमारे प्रिय जेठमल जी गहलोत साहब और हमारे
पीएचडी मेरी और मेरे सभी लोयन साथी, आज इंस्टॉलेशन का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें जो हमारे लोयन साथी जो बता रहे हैं उनका स्वागत और निशान जी जैन का बहुत ही बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मेरे सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आप सभी को गुरु पूर्णिमा की आज बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मंच पर उपस्थित अतिथिगण एवं सभागार में उपस्थित साथियों, मैं लॉयन मुनेंद्र सुवर्णा आपके समक्ष वर्ष 2024-25 का प्रतिवेदन पेश करने जा रहा हूँ। हमारे क्लब द्वारा वर्ष भर से ही सेवा कार्य हमारा क्लब वर्ष भर से ही सेवा कार्य में जुड़ गया। वर्ष के शुरुआत में ही सीए डे और डॉक्टर डे मनाया गया, जिसमें हमारे द्वारा 10 सीए और 20 डॉक्टरों का सम्मान किया गया। हमारे क्लब द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्टेडियम में अस्थायी ब्याह का संचालन किया गया, जो पिछले कई वर्षों से हमारे क्लब में ये सुचारू रूप से चल रहा है कार्य। हमारे क्लब द्वारा श्रावण मास में आयोजित कावड़ यात्रा के दौरान लॉयंस क्लब के प्रचार प्रसार के लिए लॉयंस क्लब के 30 होर्डिंग और स्वागत द्वार बनाए गए। पुष्पमाला से कावड़ियों की स्वागत किया गया तथा इसी कार्यक्रम के साथ 10,000 कावड़ियों के लिए फलाहार सहकार की व्यवस्था की गई, जिसमें लगभग 1 से सवा लाख रुपए का खर्च आया। हमारे क्लब द्वारा इस वर्ष एक पीएमजेएफ हमारे पूर्व प्रांतपाल जेठमल गहलोत साहब को बनाया गया एवं एक एमजेएफ हमारे कर्मठ अध्यक्ष श्री सुरेश पारिक को बनाया गया। इस वर्ष हमारे क्लब द्वारा 2 नए सदस्यों को भी जोड़ा गया। हमारे क्लब द्वारा 25 वर्षों के पश्चात पुष्कर के अंदर रिसोर्ट में एक मैत्रिक सद्भावना यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 लोयन साथी ने भाग लिया। हमारे क्लब द्वारा राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता के अंदर हमारे यहाँ नागौर में राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें हम प्रायोजक बने और लगभग पूरे राज्य से 75 प्रतिभागी आए, जिनका हमने सम्मान और वहाँ पे व्यवस्था हमारे क्लब द्वारा करवाई गई। हमारे क्लब द्वारा टीचर्स डे पर 21 गुरुजनों का सम्मान किया गया। क्लब द्वारा विद्यालय के अंदर एक कंप्यूटर सेट भेंट किया गया। हमारे क्लब द्वारा जिला चिकित्सालय के अंदर 50,000 रुपए की लागत से एक शौचालय का निर्माण कराया गया। हमारे क्लब द्वारा एक नेत्रदान भी करवाया गया। इस वर्ष हमारे क्लब द्वारा जीव दया के तहत गौशाला के अंदर लगभग 1.25 लाख रुपए का दान कराया गया। स्थायी प्रोजेक्ट के रूप में हमारे क्लब के 4 जल मंदिर अभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। हमारे क्लब द्वारा नेत्र जांच एवं शल्य चिकित्सा शिविर हर माह आयोजित किए जा रहे हैं। लगभग 15 नेत्र जांच शिविर इस वर्ष हमारे आयोजित हुए, जिसके अंदर लगभग 4800 व्यक्तियों का नेत्र जांच हुई और लगभग 1000 के आसपास उनके शल्य चिकित्सा भी ऑपरेशन भी हुए। क्लब की सभी गतिविधियां डिस्ट्रिक्ट ऐप पर हम लगातार मेंशन करते रहते हैं। हमारे क्लब की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग और साधारण सभा हर महीने लगभग आयोजित हो रही है सुचारू रूप से। हमारे क्लब में पिछले वर्ष उप प्रांतपाल प्रथम रीजन चेयरमैन जोन चेयरमैन की आधिकारिक यात्रा का भी हमने आयोजन किया। इसी के साथ धन्यवाद। लाइन अध्यक्ष सुरेश दीपारी, लायंस क्लब नागौर के 54 वर्षों में पहली बार आज किसी महिला को अध्यक्षता करने का मौका मिला और इत्तेफाक है कि आज उनको शपथ ग्रहण कराने वाले निशान जी जैन वे प्रथम उपप्रांतपाल है। ये एक संयोग की बात है। संभागीय अध्यक्ष हाजिर है नहीं, क्लब सचिव, कोषाध्यक्ष एवं उपस्थित लाइन साथियों, लाइन एक देवियों
पत्रकार बंधुओं, उपस्थित आमंत्रित अतिथि, को लाइन जेठमल गहलोत का नमस्कार। दोस्तों, ये देखा गया है कि परिवार में खुशहाली छाई रहती है तब परिवार में आनंद और प्रेम का माहौल रहता है। लायंस क्लब के सदस्य के नाते हम एक दूसरे के प्रेम भावना से जुड़े हैं। पारिवारिक माहौल में राम का वनवास भी स्वर्ग होता है और बिना स्नेह वातावरण के राजनीतिक तिलक भी नष्ट होता है। जहां परिवार खुशहाल होगा वहां की सुबह फल के समान होगा। परिवार के हम सदस्य के अलग अलग खूबियां और विशिष्टियां होती हैं, लेकिन दोस्तों, जिस तरह से हर कुएं का पानी का स्वाद अलग अलग होता है, तो हम विभिन्न समुदाय से, धर्म से जुड़े हुए एक मंच पर हैं और हमारा उद्देश्य व लक्ष्य एक है। मित्रता, भातृत्व भाव लायंस क्लब का मेन उद्देश्य है। वी सर्व, वी कौन? मैं और आप। तो जब तक हम जुड़े रहेंगे, मित्र रहेंगे, तो कार्यक्रम भी अच्छे होंगे। हम सेवा के कार्य भी आसानी से सबके सहयोग से कर पाएंगे। मैं कहता हूं, मित्रता जीवन की कड़ी होती है और बड़ी मुश्किल से इमारत खड़ी होती है। यकीन न मानो तो रिश्तों की किताब में पढ़ना, मित्रता खून के रिश्तों से बड़ी होती है। हम जो अलग अलग परिवारों से एक मंच में एक उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं, इनमें एक खुशी का माहौल रहना चाहिए। कई व्यक्ति होते हैं जिनमें बहुत अच्छी खूबियां भी होती है, कुछ कहानियां भी होती है, तो इनको ध्यान में रखते हुए हमें अपने उद्देश्य से भटकना नहीं। आप सबको बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद। अति सम्मानित सदन, सभी को लाइनवादी अभिवादन, नमस्कार। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस शुभ अवसर पर जो लाइन साथी अध्यक्ष पद का दायित्व ग्रहण करने जा रही है, वह स्वयं भी एक गुरु पूर्णिमा है, एक मातृ शक्ति है। आज इस समारोह में पद स्थापना अधिकारी अद्भुत निर्णय लेने वे उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता के धनी नव युवा एमजेएफ लॉयन निशांत जी जैन का परिचय प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लॉयन निशांत जी जैन जो वर्तमान में प्रथम उप प्रांतपाल के पद पर कार्यरत है, वे राजस्थान के भिलवाड़ा से बिलोंग करते हैं। श्री नेमिचंद जी जैन और श्रीमती उर्मिला जी जैन के पुत्र निशांत जी का जन्म 28 फरवरी को हुआ। उन्होंने अपने परिवार के मूल्यों और परंपराओं से हमेशा प्रेरणा प्राप्त की है। लॉयंस क्लब के साथ उनकी यात्रा 2004 में शुरू हुई, जब उन्होंने लियो क्लब भिलवाड़ा में शामिल हुए। वर्षों के दौरान उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट 5, 6, प्रेसिडेंट 7, 8 और लियो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट 8, 9 सहित विभिन्न नेतृत्व भूमिकाएं निभाई। उनकी समर्पण और नेतृत्व कौशल में ने उन्हें कई पुरस्कार दिलाए,
जिनमें बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड 2007-8 और बेस्ट लियो इन डिस्ट्रिक्ट 2009-10 शामिल है। लियो से लोइन में परिवर्तन करते हुए निशांत जी ने अपनी नेतृत्व यात्रा जारी रखी। उन्होंने 2014 में भीलवाड़ा क्लब के लिए लियो क्लब एडवाइजर, 2015 में भीलवाड़ा स्टार के लिए क्लब फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और 2016 में डिस्ट्रिक्ट लियो चेयरपर्सन के रूप में सेवा की। क्लब प्रेसिडेंट, LCF कोऑर्डिनेटर, मेंबरशिप चेयरपर्सन और क्लब एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनकी भूमिकाओं ने लोइन समुदाय में उनके नेतृत्व को और मजबूत किया। 2021 में निशांत जी ने लोयंस क्लब भीलवाड़ा भास्कर के लिए गाइडलाइन और डिस्ट्रिक्ट 32-33 E2 के लिए GLT कोऑर्डिनेटर बने। उनकी यात्रा 2022 में कैबिनेट सचिव और 2023 में फिर से डिस्ट्रिक्ट GLT कोऑर्डिनेटर के रूप में जारी रही। 2024 में उन्हें सर्वसम्मति से सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट चुना गया, जो उनके अटूट समर्पण और नेतृत्व का प्रमाण है। लॉर्ड निशांत जी जैन की यात्रा उनके उत्कृष्ट नेतृत्व, समर्पण और सामुदायिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मैं अब आपके सामने निशांत जी को आमंत्रित करता हूं। वेलकम सर। धन्यवाद। जय लॉर्ड सेरेमनी। धन्यवाद विजय जी सुंदर से परिचय के लिए। माहौल कुछ ठंडा ठंडा लगा है, ऐसा तो थोड़ा सा अच्छा करते हैं और 2 लाइनों से स्टार्ट करूंगा। हमेशा करता हूं कि कुछ अच्छे पलों को सजा कर लाया हूं। मैं अपनी खुशी का इजहार करने आया हूं। खुशी है आज इस नागौर की धरा पर उपप्रांतपाल बनने के बाद प्रथम बार आगमन की, और खुशी है आज आप सबसे मिलने की। खुशी आज एक मातृशक्ति के इस क्लब को नेतृत्व देने की। खुशी आज गुरु पूर्णिमा की। सम्मानित अध्यक्ष महोदय आदरणीय सुरेश जी, जिन्हें एक अलग पहचान के रूप में पूरे प्रांत में जाना जाता है, और जब तक मैं समझ पाया हूं और जितना मैं समझ पाया हूं, आदरणीय गहलोत साहब जिनको कि बब्बर शेर हमारे प्रांत में कहते हैं, तो एक बार जोरदार तालियां से अभिनंदन करूंगा। आज प्रीति जी अवेलेबल नहीं है, इच्छा थी उनसे मिलने की कि आज नागौर की धरा पे आया हूं तो निश्चित रूप से उनसे मिलूं। सेक्रेटरी जुगल जी, सेक्रेटरी मुनेंद्र जी, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर रिपोर्ट अभी हम सबके समक्ष प्रस्तुत करी है। और 54 साल पुराना क्लब, यानी मेरी उम्र से कहीं बड़ा, और 74 मेंबर क्लब में है। सदस्य संख्या कम है। निश्चित रूप से ये एक चिंतन का विषय है कि, और मैं इस साल में कहूँ तो लगभग आज तारीख हो गई है 10, और लगभग 20-22 इंस्टॉलेशन इस वर्ष करा चुका हूँ। तो जितनी सीट उधर भरी रहती है तो जितनी सीट इधर भी भरी रहती है। तो एक चैलेंज है हमारे अध्यक्ष के लिए कि अगली बार ये सीट कभी पद स्थापना में आए तो पूरी जितनी है उतनी भरी रहनी चाहिए। ऐसा आश्वासन आज यहाँ से आपसे लेकर रहूंगा। जोन चेयरमैन पूर्व हमारे मनोज जी, जिन्होंने एक अच्छा वर्ष गत वर्ष हमारा किया, और चूंकि आज गुरु पूर्णिमा है, ये माइक मुझे आप वो क्या होता है ना, एमओसी ने हमारे भैया ने अच्छा माइक तो लिया मधुर आवाज के लिए। और मैं बहुत जगह गया हूं, पर आपकी बोली निश्चित रूप से बहुत मधुर है और दिल को भाने वाली है। क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो हम सबसे पहले गुरु से स्टार्ट करते हैं कि गुरु वो दीप है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। कि गुरु वो दीप है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, और गुरु वो शक्ति है जो जीवन के हर अंधेरे को प्रकाशमान कर देती है। और जीवन में हर व्यक्ति के कोई ना कोई गुरु अवश्य होता है। चाहे हमारी माता हमारी सबसे बड़ी गुरु है, हमारे शिक्षक हमारे सबसे गुरु हैं, व्यापार में हमारे पिताजी हमारे सबसे बड़े गुरु हैं, संस्था में हमारे अग्रज सदस्य हमारे पूर्व प्रांतपाल सब हमारे गुरु हैं।
तो आज जो कि गुरु पूर्णिमा का एक सुंदर दिन है, तो मैं इस गुरु पूर्णिमा पर यहाँ आकर सबसे पहले गौरवान्वित हूँ और ऐसे क्लब के पदस्थापना में जिसको 54 वर्ष आज कंप्लीट हो गए हैं, स्वयं गौरवान्वित हूँ। लाइनिज्म की बात सबसे पहले करूंगा कि 2004 में मेरा परिचय दिया लियो के रूप में इस संस्था में आया था और हर अनुभव लाइनिज्म के मैं कहूंगा कि 22 सालों में मैंने देखे हैं, उतार भी देखे हैं, चढ़ाव भी देखे हैं। लियो के रूप में थे तब क्लब में जब थे तो क्लब चाहता था कि लियो की आइडेंटिटी ना हो और लियो चाहते थे कि हमारी आइडेंटिटी ना हो, वो दिन भी देखा है। खूब काम किए पर फिर भी अप्रिशिएशन कभी नहीं मिला, वो दिन भी देखा है। और कभी बिना काम करे भी अप्रिशिएशन मिल गया कि उप प्रांतपाल के लिए खड़ा हुआ और सामने कोई आया ही नहीं, बैठ गया सामने वाला, तो वो दिन भी देखा है। तो मैं कहूंगा कि 360 डिग्री लाइनिज्म को मैंने देखा है। और इस क्लब की जो अभी रिपोर्ट मानवेंद्र जी ने पढ़ी, तो मेडिकल कैंप, प्याऊ और XYZ मतलब जितने काम, हम गौशाला में भी जा रहे हैं, हमारी 4 प्याऊ भी चल रही है और हम शौचालय का निर्माण भी कर रहे हैं। तो जैसा मैं हूँ वैसा ये क्लब है। उम्र में जरूर मेरे से बड़ा है थोड़ा, पर जैसा मैं कहूँ ऐसा है। नागौर का नाम अगर कहूँ तो कहीं ना कहीं राजस्थान की पृष्ठभूमि नागौर के नाम से याद आती है। और नागौर के लिए तो कहूँगा कि ये शहर जो है, मैंने अगर इस शहर को महसूस किया है तो कभी ऊंट के धोरों हो या पधारो हमारे देश या और भी बहुत सारी चीजें नागौर के नाम से मुझे याद आती है। हम लायंस क्लब के सदस्य हैं और सेवा हमारा मुख्य उद्देश्य है। और सोशलिज्म संस्था है तो एक 3 मुख्य रूल सोशल संस्था की होने चाहिए, वो आज आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि हम हर व्यक्ति $50 और GST इस क्लब में दे रहा है। तो हमें कंट्रीब्यूशन करते समय अध्यक्ष सुरेश जी का ध्यान चाहूंगा और नए अध्यक्ष का भी ध्यान चाहूंगा कि कंट्रीब्यूशन करते समय आप किसी को ये ना सोचे कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। क्लब का प्रत्येक सदस्य फीस देकर इस क्लब का सदस्य है। कोई डोनेशन के रूप में आपको हर साल 1000 देता है, कोई डोनेशन के रूप में आपको हो सकता है 1 लाख देता हो। एक छोटी सी कहानी कंट्रीब्यूशन के लिए आप सबको सुनाना चाहूंगा। एक जंगल था और जंगल में आग लगी और जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया के मन में भाव आए कि इस जलती हुई आग को जल रही है और मुझे भी इस आग को बुझाना चाहिए। चिड़िया ने चोंच में पानी भरा और वो जंगल में जो आग जल रही थी उसके ऊपर पानी के छींटे डाली, फिर आई और फिर छींटे डाले, फिर आई छींटे डाले। लोगों ने कहा कि कितनी पागल चिड़िया है कि इसके 2-4 छींटे लगाने से क्या होगा। तो चिड़िया ने एक बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि इतिहास के पन्नों में जब कभी नाम लिखा जाएगा इस जंगल की आग को बुझाने का, तो उसमें मेरा भी योगदान होगा। मेरा ऐसा योगदान नहीं देगा कि मैं आग जलती रही और वहां बैठी रही। इतिहास के पन्नों में अगर ये आग बुझाने में अगर किसी का नाम है तो मेरा भी नाम आएगा। तो साथियों, एक कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हम एक सोशल संस्था है और हर व्यक्ति समान है, तो कोई भी क्लब में अगर कंट्रीब्यूशन करता है तो छोटा बड़ा नहीं होता, सब व्यक्ति एक जैसे हैं, सबको एक तरह से ट्रीट करना चाहिए हमें। सेकेंड, अगेन आज 74 सदस्य हैं, लगभग 28-30 सदस्य यहाँ हैं, पर हर एक सदस्य की क्लब में उतनी वैल्यू होनी चाहिए जितनी यहाँ मंच पर बैठे सुरेश जी की है और मैडम कत्याल की है, हमारे गवर्नर साहब की है। हर व्यक्ति की उतनी भी वैल्यू होनी चाहिए जितनी क्लब के अंदर है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई उसका जो रोल है वो कहीं ना कहीं मैटर करता है और कब व्यक्ति किस काम आ जाए ये कोई भरोसा नहीं। पुनः एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि हर व्यक्ति मैटर करता है। उसके ऊपर एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और वो रोजाना समुद्र के किनारे जाते और समुद्र के पानी के साथ आके मछलियां बहती, मछलियां बह के बाहर आती और मछलियां बाहर पड़ी रहती। वो व्यक्ति ऐसा था कि वो मछलियों को उठा उठा के पानी में फेंकता। पुनः लोगों ने कहा कितना मूर्ख व्यक्ति है, आया है, ये मछलियां इनके जाने के बाद भी आएगी, बाहर आएगी और बाहर जो रहेगी वो तड़प के मरेगी। व्यक्ति ने एक मछली को उठाया जो बाहर आई और पुनः उसको पानी में फेंका। बोले किसे फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, इस मछली को फर्क पड़ता है जिसको मैंने पानी में फेंका है। तो साथियों, क्लब के अंदर भी हम ये बात करेंगे कि लाइनिज्म को मैं बोलता हूँ कि एक लाइफस्टाइल है। ये एक
हम बोलते हैं ना कि जो व्यक्ति 3 साल के लिए हमारे क्लब के अंदर आ गया और रुक गया और वो हमारा परमानेंट मेंबर बन जाता है, तो ये एक जीवन जीने की कला है। और हमें जुड़ना भी उसी व्यक्ति को चाहिए जिसको देने की भावना हो, जिसकी कंट्रीब्यूशन की भावना हो, जिसकी सेवा की भावना हो। तो उस व्यक्ति का ये कहना था कि ये मछली किसी को फर्क पड़ता नहीं पड़ता, पर इस मछली को जो मैंने पानी में डाला है इसका जो जीवन बचा है वो फर्क पड़ता है। तो हमारा क्लब का कोई भी सदस्य कब हमारे किस समय काम आ जाए, मतलब जिसको हम समझ रहे हैं कि ये 5 साल से फीस दिया जा रहा है और एक भी बार क्लब में नहीं आया, पर जिस दिन अगर वो आ गया और उसने आपको 1-2 आईकेएम स्पॉन्सर कर दिए, हमारे संस्था के अंदर डोनेशन दे दिया, या कोई भी ऐसा बड़ा कार्य है, कोई प्याऊ बनवा दी उसके पिताजी के नाम से, माताजी के नाम से, तो हर व्यक्ति का एक कैबिनेट में मैटर है और हमें उतना ही सम्मान उस व्यक्ति को भी देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए हमारे प्रत्येक सदस्य को एक सम्मान मिले। तीसरी एक और पॉइंट की परिस्थिति को पहचाने, एक बहुत ही ज्वलंत विषय है। हमारे क्लबों में बहुत सी बार बहुत अच्छी लीडरशिप आती है, प्रांत में बहुत अच्छी लीडरशिप आती है, मल्टीपल में बहुत अच्छी लीडरशिप आती है और उस लीडरशिप से हमारा क्लब बहुत अच्छा ग्रो करता है। पर कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि प्रेसिडेंट क्लब का अध्यक्ष बना है और कोई परिस्थिति ऐसी आ गई कि काम नहीं कर पा रहा, कभी तबीयत खराब हो गई, तो ऐसे समय में क्लब के सदस्यों को क्या करना चाहिए। मैं एक और परिस्थिति को किस तरह से पहचाना जाए उसके पर एक स्टोरी फिर से सुनाता हूँ। एक बच्चा था और बच्चे की खेल की भावना थी और बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और बच्चे का एक हाथ कट जाता है। तो बच्चा कहता है कि मुझे खेलना तो है, और वो विभिन्न गुरुओं के पास जाता है और कोशिश करता है कि उसको सिखाए कोई, पर क्योंकि बच्चे का एक हाथ कट गया और बच्चे को कोई भी सिखाने को तैयार नहीं हुआ। बच्चे ने प्रयास किया फिर भी, और अंत में वो बच्चे को एक ऐसा शिक्षक मिला जिसने उसकी प्रतिभा को पहचाना कि नहीं तुझे मैं सिखाऊंगा, और खेल सिखाया कुश्ती का। बच्चा कुश्ती का खेल सीखता था। 6 महीने निकले, 8 महीने निकले और गुरु ने उसकी परिस्थिति को पहचाना कि ये क्या सदस्य है, क्या बच्चा है और क्या खेल सकता है। कुश्ती बच्चे ने सीखी और एक समय ओलंपिक का ऐसा आया और कि बच्चा कुश्ती में भाग लिया और पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड सब जीतता गया। तो लोगों ने पूछा कि बच्चे का एक हाथ नहीं है और फिर भी ये जीतता जा रहा है। तो कुश्ती में क्या होता है, हम सामने वाले का हाथ पकड़ते हैं और फिर उसको पलटी मारते हैं। बच्चे का हाथ ही नहीं था, तो इस वजह से उसकी जो कमजोरी थी वो उसकी ताकत बनी और उस परिस्थिति को उस बच्चे ने, गुरु ने पहचाना और उस बच्चे को आगे से आगे निखारा। तो हमारे क्लब के अंदर भी कभी कोई ऐसी परिस्थिति बने, क्लब में थोड़ी सी अनबन हो, तो उस समय सब सदस्यों को उस परिस्थिति को संभालकर उस परिस्थिति से उस क्लब को निकालना और पुनः उस क्लब को एक नई धारा के रूप में समाज के सामने प्रेजेंट करना। तो ये 3 फॉर्मूले, या मैं कहूँगा सोशल संस्थाओं के 3 मूल मंत्र अगर कहें हम, कि अगर हम ये ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हमारी संस्था आगे बढ़े और अच्छी उन्नति करेगी, ऐसी कामना करता हूँ। और हमारा गत वर्ष जो सेवा और संस्कार का एक सुंदर वर्ष आदरणीय हमारे मंत्री जी जो हमारे निकट से ही हैं, उनके समक्ष और उनके सानिध्य में निकला और हमने बहुत काम किए संस्कार के, जो भी उनकी भावना थी, जो भी व्यक्तियों की भावना थी। अभी मैं इंस्टॉलेशन में गया नागदा एमपी, तो वहाँ विधायक जी मुख्य अतिथि थे। तो विधायक जी ने कहा कि हमारे यहाँ क्लबों को इस तरह का काम करना चाहिए और हम चाहें तो जैसे सबके पास अपन मेडिकल कैंप लगाते हैं, पर आयुष्मान कार्ड आजकल सबके पास है, तो एक डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग की बात ऐसी हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप कैंप लगाने के बजाय जो व्यक्ति जिसके पास आयुष्मान कार्ड है और आपके ग्रामीण क्षेत्र में बैठा है और उसको बड़े सेंटर पे जाना है, तो आप उसको किराया देके बड़े सेंटर पे भेज दो, ये ज्यादा बढ़िया है ऑन बिहाफ ऑफ कैंप लगाने के। तो या कुछ परिवार के संबंध में बात करी उन्होंने कि लायंस क्लब को परिवार के ऊपर काम करना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि हम ऐसे प्रांत से हैं और जहाँ हमारे गवर्नर जिन्होंने वर्ष के अंत में जाते जाते एक परिवार सप्ताह का आयोजन किया। मैं लगभग 21 जून को वहां था,
तो 22 जून को चूंकि हमारा परिवार सप्ताह प्रारंभ हो रहा था, तो मैंने उनको यही कहा कि मैंने कल की छुट्टी रखी और कल वाइफ के साथ ही रहूंगा, घर पे रहूंगा। हमारे मंत्री जी ने ऐसा परिवार सप्ताह के नाम से एक आयोजन किया है और सब परिवार के साथ गए, माता पिता की सेवा करें। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो मंत्री जी ने गत वर्ष प्रयास किया, गीता ज्ञान रोशनरी कराई, गंगा जल का वितरण किया। तो ये एक हर व्यक्ति की एक लीडरशिप है, हर व्यक्ति की एक टीम है। और इस वर्ष हमारे प्रांतपाल आदरणीय रामकिशोर जी, जिन्होंने एक सुंदर सा स्लोगन दिया है, आओ खुशियां बांटो। मैं कहूंगा कि संस्था और परिवार में या कहीं भी कहें तो खुशियों की नीड कहीं ना कहीं है। मैंने आते ही भी ये कहा, थोड़ा सा माहौल ठंडा लग रहा है, यानी कहीं ना कहीं खुशी की थोड़ी सी कमी है। तो कोशिश करें कि कहानियां सुनाकर इस माहौल को थोड़ा कुछ एक क्वेश्चन, चलो एक पहेली आप सबसे रखता हूँ, थोड़ी देर चिंतन करना माहौल को थोड़ा अच्छा करने के लिए। कि एक कमरे के अंदर सवाल है, ध्यान से सुनना। एक कमरे के अंदर एक बल्ब है और कमरे के बाहर एक स्विच है जिसमें बोर्ड के 3 स्विच लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपको सिर्फ एक बार अंदर जाने का मौका है कि एक बार अंदर जा सकते हो और आपको पता करना है कि वो कौन से स्विच से बल्ब चलेगा, ठीक है ना। सोचना, हम अंत में इसका आंसर आपसे पूछेंगे। सवाल आया समझ में सबको? एक कमरे के अंदर एक बल्ब है और उसका बाहर स्विच लगे हैं और स्विच 3 है। आपको जलाकर अंदर जाने के लिए एक बार का ही मौका है कि एक बार जला के आप अंदर जा सके, देख सकते हो कि जला नहीं जला, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्विच कौन से बल्ब से जल रहा है, ठीक है। तो स्लोगन इस वर्ष हमारे 3 साल से एक मिशन 1.5 का एक नारा हमारा चल रहा है और सदस्य संख्या में हमारी वृद्धि और 15 लाख की सदस्यता पे हम पहुंचे। तो सबसे पहले तो इस क्लब से भी उम्मीद रखूंगा कि नए सदस्य सेवा के हाथों को हम बढ़ाएं और क्लब में सदस्य संख्या वृद्धि करें। दूसरा एक निवेदन ऐसा है, लियो की पृष्ठभूमि से आया हूं तो हमेशा लियो की बात हमेशा करता हूं। तो नागौर के अंदर हमारा एक भी लियो क्लब नहीं है, पूर्व जमाने में हुआ करता था। तो करना कुछ नहीं है, अगर आप सबके बच्चे, जैसे मुझे अभी आपने बताया कि ये हमारी 3rd जनरेशन है इस क्लब के अंदर। हमारे दादाजी ने 1971 में इस क्लब के चार्टर सेक्रेटरी थे, माधवेंद्र जी ने कहा, और मैं इस क्लब का 2024-25 में सेक्रेटरी बना। तो इट्स फील प्राउड कि कहीं ना कहीं जो संस्कार लायंस क्लब के आपके दादाजी ने आपके अंदर डाले हैं, आपके परिवार में डाले हैं, और हमको कोई चीज अच्छी लगती है तभी हम उसको अडॉप्ट करते हैं। मेरा बेटा खुद भी लियो है और मैंने लियो से स्टार्ट किया, तो मुझे लियोज़म अच्छा लगा कि लियो में कुछ ना कुछ है। आज इस मंच पे खड़ा होकर अगर इतनी बात आप सबके समक्ष, आदरणीय जेठमल जी के सामने सबके समक्ष अगर इतनी बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेरणा और कहीं ना कहीं ये ऊर्जा जो मिली है, वो लियो क्लब में जब मौका मिला लीडरशिप करने का, सेवा करने का, तो वहीं से अटेंड करी और आज आपके समक्ष हूँ। और प्रांत ने भी मुझे मौका शायद इसीलिए दिया कि कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी मन में थी और उसको एग्जीक्यूट किया। तो एक लियो क्लब खोलने के लिए मैडम चूंकि टीचर्स प्रोफेशन से है, तो अपने बच्चे, बाहर के बच्चे, कोई बड़ी फीस है नहीं, $1,000 $100 यानी 8,600 रुपया पूरे वर्ष भर में कितने भी सदस्य अगर बनते हैं उसकी फीस है। तो ऐसी उम्मीद रखूंगा कि एक लियो क्लब इस क्लब के अंदर हो ताकि हमारे सेवा के हाथ बढ़ सके। फायदा क्या कि जब अपने ही क्लब में वो बच्चे अगर लियो टू लायन बन के आएंगे तो उनके एंट्रेंस फीस जो हमारी $35, मतलब हम $100 पूरे साल भर की फीस दे रहे हैं, और एक साल एक दिन बाद अगर वही बच्चा हमारे लायंस क्लब के अंदर आता है तो $35 और 18% GST वो छूट उस बच्चे को मिली। यानी कि अगर हर साल आप 2 बच्चे भी अगर शिफ्ट करके अपने क्लब में ले लेते हैं तो आपकी जो फीस लगी वो आपकी माफ है, उससे मतलब उससे ज्यादा फीस की जरूरत नहीं है। और नई जनरेशन कुछ भी अगर प्रांत में अगर या अपने क्लब के अंदर इस तरह, मैं जब 2012 के अंदर हमारे लायंस क्लब में शिफ्ट हुआ लियो के बाद, तो मुझे याद है कि उसके बाद के 4 साल 5 साल तक जब भी कोई भी प्रेसिडेंट बने तो सारी व्यवस्था हमारे को ही करनी है, सारे एजेंडे हमारे को ही बनाने हैं। तो ये सब सीख के आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे हाथों में नए लोग आएंगे, नई ऊर्जा आएगी। तो ऐसा एक आश्वासन चाहूंगा कि इस वर्ष मैडम के सानिध्य में एक हम लियो क्लब अवश्य खोलें और इस सेवा की संस्था में अपने हाथ बढ़ाएं। तीसरा एक लायंस क्वेस्ट के बारे में कितने लोग जानते हैं? क्योंकि पुराना क्लब है लायंस क्वेस्ट, कोई नहीं जानता, नहीं जानता है, ठीक है।
पुनः एक किस्सा सुनाता हूँ कि लायंस क्वेस्ट हमारा मैडम का ध्यान भी चाहूंगा कि सोशल और इमोशनल लर्निंग। लास्ट ईयर आपने देखा होगा एक लायंस क्वेस्ट का कार्यक्रम हमारे आदरणीय लाडिया साहब ने कहा कि निशांत तुम यंग हो तो लायंस क्वेस्ट का काम तुम देखो, और हमारी लायंस क्वेस्ट की चेयरमैन लायन अंजलि ननावटी जो खुद एक प्रिंसिपल है कॉलेज स्कूल में, तो उन्होंने मेरे साथ मिलकर इस काम को किया और हम टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप यानी हम सोशल और इमोशनल लर्निंग के काम लायंस क्लब की हमारी एक खुद की बुक्स है, हमारा खुद का क्यूरिकुलम है, पूरा 4 किताबों का एक सेट आता है बच्चे के लिए, एक किताब पूरे साल भर यानी 48 सेशन 48 क्लास उस बच्चे को उस कोर्स को करने के लिए नहीं है। इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में है, सब तरह की व्यवस्था है, कितनी रीजनल लैंग्वेज में है, मारवाड़ी गुजराती सब हर लैंग्वेज के अंदर हमारी बुक्स है लायंस इंटरनेशनल की, और लगभग 100 देशों में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो हम टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप कराते हैं जहां हम टीचर्स तैयार करते हैं जो बच्चों में जाकर सोशल और इमोशनल लर्निंग के काम करें। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? हमने लास्ट जुलाई में अंदर एक टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप भिलवाड़ा में करी। 25 टीचर्स हमने विभिन्न स्कूलों से बुलाए हमारे प्रोग्राम के अंदर, यानी 3-3 टीचर्स एक स्कूल से, क्योंकि हमने 6th, 7th, 8th क्लास के लिए उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया और 8-9 स्कूलों के टीचर्स बुलाए, उनको ट्रेनिंग दी 1.5 दिन की। तो उसके लिए ट्रेनर हमारे स्पेशल ट्रेनर लायंस क्लब इंटरनेशनल हमको प्रोवाइड कराता है, और 65 रुपए की हमारी एक किताब आती है जो हम बच्चे को बाद में पढ़ने के लिए देते हैं, और 450 रुपए का हमारा टीचर्स का एक सेट आता है जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है उनकी खुद के पढ़ने के लिए। तो जिला शिक्षा अधिकारी उस कार्यक्रम में आए समापन समारोह में, और उन्होंने एक बात करी कि हम सोचते थे कि लायंस क्लब एक संस्था है जो सेवा के काम करती है, और हमारे को कभी कुर्सी, कभी टेबल, कभी कूलर, कभी अलमारी या जो भी जरूरत होती है हम उनसे मांग लेते हैं और वो आगे प्रोवाइड करा देते हैं। बट मुझे पहली बार पता पड़ा कि लायंस क्लब इंटरनेशनल का खुद का एक पाठ्यक्रम है जिसका नाम है लायंस क्वेस्ट। इसका एक फाउंडेशन है, हमारी खुद की किताबें हैं, तो एक बहुत ही सुंदर जो क्यूरिकुलम बना हुआ है जिसको करोड़ों रुपया खर्च करके लायंस क्लब इंटरनेशनल ने बनाया है। तो इस वर्ष में एक और आश्वासन चाहूंगा कि एक टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप आप करें और जो बुक्स जो है उसका इम्प्लीमेंट कराएं। उसकी छोटी मोटी ग्रांट 25-30 हजार रुपया हमारे लायंस क्वेस्ट फाउंडेशन से हमारी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा भी दी जाती है। तो आप जेठमल जी को कहूंगा इस कार्यक्रम को लीड कर एक टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप कराएं, तो निश्चित रूप से आपके लिए एक अलग स्टेप का काम होगा इस एरिया के लिए। और जो बच्चे उस कोर्स को पूरे साल भर करेंगे उनमें कहीं ना कहीं धूम्रपान या नशा या एक्सवाइजेड मॉरल साइंस, माँ बाप की सेवा, सम्मान, ये सब चीजों में कहीं ना कहीं आपको इजाफा मिलेगा। और मैंने प्रत्यक्ष रूप से इस चीज को गत वर्ष देखा है, और हमने पिछली बार भीलवाड़ा कराया, कोटा कराया, मंदसौर कराया, हमने उदयपुर कराया, हमने अजमेर कराया। ऐसे 5 टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप लगभग 5000 बच्चों को पिछले साल इस कोर्स को इम्प्लीमेंट कराया। और पुनः 19 स्कूलों के अंदर वापस हम इस वर्ष रिपीट कर रहे हैं कि आने वाली अलग क्लासों के अंदर उस कोर्स को वापस हम इम्प्लीमेंट करें। तो ऐसा एक कार्यक्रम जो लायंस क्लब इंटरनेशनल का है हमें निश्चित रूप से कराना चाहिए। साथ में इस वर्ष हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट लायन AP सिंह जो कि इंडिया से पूरे वर्ल्ड का नेतृत्व करने वाले हैं, 207 देशों में वो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं। और जब इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हमारे देश का होता है तो कभी भी जैसे जिस तरह से हमने ध्वज वंदना पढ़ी, तो जब AP सिंह जी किसी कंट्री के अंदर जाते हैं तो वहां सबसे पहले हमारा राष्ट्रगान बजाया जाता है और उसके बाद उस देश का गीत बजाया जाता है। तो यानी हम सबके लिए गौरव का विषय है कि हमारे इंडिया से हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑक्सब्रुक्स में जहां इंडिया का झंडा इस वर्ष लहरा रहा है। और जिस तरह से लाइनिज्म हमारा ग्रो कर रहा है और मिशन 1.5 की बात हम कर रहे हैं, तो आने वाले हर 6 साल के अंदर इंडिया को एक इंटरनेशनल प्रेसिडेंट मिलने वाला है, जिससे हमारे सेवा के हाथ, हमारी ग्रांट्स यानी जो LCIF में हम ग्रांट्स देते हैं उनको एग्जीक्यूट कराना और हमारे क्षेत्र तक उस चीज को लाना। लास्ट ईयर भी फलोदी के अंदर हमने एक $10,000 की ग्रांट एग्जीक्यूट कराई। कुचामन के अंदर में लास्ट ईयर एक 80 लाख की ग्रांट हमारे इंटरनेशनल से आई है। उदयपुर के अंदर एक डायलिसिस सेंटर की ग्रांट लास्ट ईयर आई है। तो इस तरह से जैसे जैसे इंडिया का नेतृत्व लायंस क्लब इंटरनेशनल में बढ़ेगा, संस्था चाहे बाहर की है कुछ भी है, पर हमारा इंडिया का पैसा इंडिया में रह रहा है और जरूरत होने पर इंडिया के बाहर से हमारे पास आ रहा है। तो ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि हम हमारी फाउंडेशन को मजबूत करें, मिशन 1.5 में हम मेंबर बनाएं और संस्था के हाथ मजबूत करें। एक और उन्होंने इस वर्ष हमारे सोशल कॉज के साथ एक चीज और ऐड करी है, मेंटल हेल्थ।
कहीं ना कहीं हम सब लोग छोटे छोटे स्ट्रेस में हैं। किसी को घर का स्ट्रेस है, बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, कभी बिजनेस का स्ट्रेस है, कभी स्टडी का स्ट्रेस है। हमारे सोने का टाइम पहले मैं जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं 9:30 सो जाता था, पर आजकल 12 बजे तक नींद नहीं आती। तो कहीं ना कहीं कोई थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस है, तो हम इस विषय पर भी सोचें, इस विषय पर भी काम करें। और मेंटल हेल्थ के ऊपर मैं प्रेसिडेंट से भी अनुरोध करूंगा इस वर्ष इन विषयों के ऊपर भी काम करें, ताकि हमारी मेंटल हेल्थ, मेडिटेशन है, जैसे हमारा बहुत सारे कारण। मैंने एक पोस्ट कल परसों डाली थी, अगर आपने ग्रुपों में देखी हो तो आप मेंटल के ऊपर भी इस साल काम करें। तीसरा, एक निर्विरोध रूप से चुन के आया हूं और नॉन पॉलिटिकल रहा हूं, और नॉन पॉलिटिकल एक ग्रुप टीम निशान के नाम से मैंने बनाया है, जिसमें लायंस क्लब के संबंधित छोटी छोटी बातें जो हमको जानना आवश्यक है, यानी हमारा लायन पोर्टल कैसा है, हमारे को प्रोटोकॉल किस तरह के होते हैं, या ऐसी चीजों का समावेश उस ग्रुप में किया है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी लायनिज्म को सीखना चाहें किसी भी दृष्टि से, वो उस ग्रुप के अंदर अवश्य जुड़े। और वर्ष 2026-27 में मेरा गवर्नरशिप ईयर रहने वाला है, तो खुशी की बात है कि अगले वर्ष हमारी जो कन्वेंशन है वो हांगकांग में होने वाली है, यानी इंडिया के सबसे निकटवर्ती क्षेत्र, जहां इंटरनेशनल कन्वेंशन को देखने का मौका, अपने साथियों से मिलने का मौका, 30-40 हजार लोगों को एक साथ लायंस सदस्यों को देखने का मौका हमको अगले वर्ष मिलने वाला है। और अगर आप इस इंटरनेशनल कन्वेंशन में मेरी औहद के अंदर शामिल होंगे तो मुझे खुशी होगी। और इतने कम राशि में इंटरनेशनल कन्वेंशन देखने का ये अवसर जो हमको मिल रहा है, मुझे लगता है कि हम सबको अवेल करना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले महीने 2 महीने में एक कोई अच्छा सा पैकेज, क्योंकि हम बहुत लेट प्लानिंग नहीं करेंगे, बहुत अर्ली प्लानिंग हम करेंगे इसकी, ताकि हमारे प्रांत से ज्यादा लोग इंटरनेशनल कन्वेंशन में जा सकें। और एक छोटी सी राशि करके, एक टोकन करके आप अपना डेट को सेव कर सकते हैं। 3 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 तक का एक 7 दिन का एक पैकेज मैं कोशिश करूंगा कि हमारे रामकिशोर जी की जो इंस्टॉलेशन सेरेमनी जो अजमेर में होने वाली है उसके अंदर लॉन्च करें, ताकि हम कन्वेंशन को भी देखें। और एक चूंकि आओ खुशियां बांटे स्लोगन है, और जिसके अंदर विशेष रूप से लिखा हुआ है कि क्लब को पिकनिक पे ले जाएं। आप भी पुष्कर में पिछली बार 50 जनों के साथ इस क्लब को अगर लेके गए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फेलोशिप की मिसाल हम बन सकते हैं। तो आश्वासन करूंगा कि आपके यहाँ से भी इस बार इंटरनेशनल कन्वेंशन में मेरे को गवर्नर की ओर दिलाने जितने भी साथी चलना चाहें निश्चित रूप से सादर आमंत्रित हैं। आज चूंकि ये इंस्टॉलेशन सेरेमनी है, और मैंने इस इंस्टॉलेशन सेरेमनी में बोलता हूँ कि ये कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा है, और हमारे मंत्री जी ने एक धार्मिक भावना हमारे सबके मन में रखी है। तो मैं कहूंगा कि आज इसको हम प्रतिष्ठा के रूप में ही इस इंस्टॉलेशन सेरेमनी को करें। और मातृशक्ति पहली बार हमारे क्लब में आई है, और एक अच्छा वर्ष 2025-26 नागौर के नहीं हमारे पूरे प्रांत के इतिहास में लिखा जाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो मेरे को एक जो रिपोर्ट दी गई है, ये विधिवत रूप से बोर्ड द्वारा, सुरेश जी पारित है रिपोर्ट, ठीक है। अब मैंने प्रतिष्ठा भी बोली है, और चूंकि पुराना क्लब है तो मैं कुछ एनवेलप भी लाया हूँ। तो हम बहुत सी चीजें सुन देते हैं और निकाल देते हैं दिमाग से। जैसे मैंने अध्यक्ष को एक ड्यूटी बताई, या मैंने एक टाइमर को ड्यूटी बताई, वो 2 मिनट में सुन जाते हैं, निकल जाते हैं। तो एक प्रतिज्ञा भी आज लेंगे, एक प्रतिष्ठा भी आज करेंगे, और एक लिफाफा जो अपने अधिकार, अपने कर्तव्य दोनों का वो लेकर जाएंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ टेमर के लिए लायन संतोष जी शर्मा प्रेजेंट है, आइए। संतोष जी, ये आपका सबसे पहले तो लिफाफा इधर आ जाए, राइट हैंड आप मुंह सामने कर लें, और हाँ राइट हैंड में थोड़े चावल ले लें। और टेमर के रूप में आप कितने साल से हेलो ऐसे 3rd ईयर है ना। तो लायंस क्लब इंटरनेशनल में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं और बहुत सारे ऐसे पद हैं, हम धीरे धीरे सीखते हैं। मैं लियो के रूप में आया, लियो में मेंबर बना, फिर वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर प्रेसिडेंट बना, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना, फिर लायंस में आया, टेमर बना, जोन चेयरमैन बना, और फिर आज इस पद पे है। तो मैं कहूँगा कि सीढ़ी है आपके चढ़ने की। क्लब की एक संपत्ति होती है, जैसे ये हमारा बैनर है, ये हमारी गाँव की
पहले और भी जैसे अगर इस क्लब का ट्रस्ट है या और क्लब का माइक है, XYZ क्लब की तस्वीर है, भारत माता की तस्वीर है, जो भी संपत्ति है, सबसे पहले तो टेमर कॉन्फिडेंस मैं बोलूँगा कि मेरा ये वर्ष अच्छा जाएगा, बनाए बहुत बढ़िया। आप इस क्लब की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो और आपको पूरे साल की योजना बनानी है कि ये साल में मेरा मेंबरशिप पे 5 का लक्ष्य है, मुझे 500 पौधे लगाने हैं, मुझे परमानेंट प्रोजेक्ट करना है, मुझे LCI में डोनेशन करना है या XYZ जो भी योजना आउट ऑफ बॉक्स बनानी है जो अब तक इस क्लब ने कभी ना सोची हो वो भी बनानी है। तो इन सब के लिए दूसरा कि जो लीडर होता है ना वो एक खुशनुमा रहना चाहिए हमेशा। आपने देखा होगा मेरे चेहरे पे कभी किसी को अगर मुझे जो जानता है अगर सालों से मैंने गुस्सा किया ही नहीं, मतलब देखते देखते तो नहीं किया, मैं पहले पीछे से जाके कर लेता हूँ, सबके सामने तो नहीं करूँगा। तो आपको इसी तरह से हमेशा स्माइलिंग फेस रहे आपका और ठंडे रहना है, सबकी बातें सुनना है और अपने बड़ों का आज्ञा माननी है और इस क्लब को एक अलग लेवल पे ले जाना है ना। इस क्लब के अंदर लेडीज आप अकेली हो तो आने वाले समय में इस क्लब में एटलीस्ट 2, 4, 5 की आपको कभी आओ तो कभी ऐसा आने में कभी हिचकिचाहट ना हो और नहीं बिल्कुल। तो क्या होता है कि और एक लाइन आप सबको रिपीट करनी है। मैं अपना नाम लायंस क्लब नागौर के आपको जो पद इस वर्ष दिया है उसका नाम पद के रूप में मनोनीत होने पर गर्व का अनुभव कर रहा हूं। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि जो दायित्व मुझे सौंपा गया है उसका पूर्ण निष्ठा और लगन से निर्वहन करूंगा। मैं संस्था के संविधान व आदर्शों में पूर्ण विश्वास रखते हुए इसके गौरव व सम्मान बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। धन्यवाद। मैं लायन निशान जैन, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रांत 3233 E2 लायंस क्लब इंटरनेशनल के दिए गए अधिकारों के तहत इस कार्यकारिणी को पदस्थापित घोषित करता हूं और अब सभी अपना स्थान ग्रहण करें और मैं काफी अभिभूत हुई हूँ जिस तरीके से मेरा इंस्टॉलेशन हुआ है। मैं प्रयत्न करती हूँ। श्वासों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं, जिसमें कोई चाह नहीं हो ऐसा कोई संत नहीं। सब चाहों में बंधे हुए हैं, सब राहों में अटक रहे हैं, कुछ आंखों में बसे हुए हैं, कुछ आंखों में खटक रहे हैं। हम तुम सभी त्रिशंकु अधर में, धरती छूटी गगन यही है, वो है जिंदा लाश जगत में जिसमें कोई लगन नहीं है। मुझे नहीं लगता हम लोग यहाँ सब लगन वाले लोग बैठे हुए हैं, तभी इतनी निश्चिंता से बैठे हुए हैं और इस माहौल को जीवंत में बनाए हुए हैं। आदरणीय निवर्तमान अध्यक्ष श्री सुरेश जी पारिक, भाई मुनेन्द्र जी सुराना और उनकी कार्यकारिणी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे आज के मुख्य अतिथि सीडी जी मिस्टर निशान जी, नागौर क्लब को मार्गदर्शित करने वाले पूर्व प्रांतपाल श्री जेठमल जी गहलोत सबके आदरणीय हैं और जोन चेयरमैन श्री दिलीप जी पित्ती और रीजन चेयरमैन मिस्टर दिलीप जी पित्ती, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, सॉरी, रीजन चेयरमैन दिलीप जी पित्ती और मेरी कार्यकारिणी के सदस्य श्री रावल जी और अमरचंद जी गहलोत और सभी लाइन साथियों और पधारे हुए मेहमान, आप सभी का वह विशेषकर नॉमिनेशन कमेटी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस पद के लिए मनोनीत किया, इस सत्र के लिए मुझे मनोनीत किया। और मैं सबको आश्वस्त करती हूँ कि जितने भी काम श्री निशान जी ने मुझे बताए हैं, चाहे वो लियो क्लब से रिलेटेड हो या मेंबर्स बढ़ाने से रिलेटेड हो,
या जो भी हम क्वेस्ट वाला प्रोग्राम है उन सबका मैं पालन करूंगी। मेरा मानना है कि जब भी हम कोई कार्य पूर्ण शिद्दत और मनोयोग से करते हैं तो हमें वह ईश्वर की ओर ले जाता है। मेरा यह मानना है, मैं हमेशा जो भी करती हूँ 100% करने का उद्देश्य रखती हूँ, चाहे जो भी परिस्थिति हो, मैं अपने उससे पूरा 100% देने की। वैसे भी निस्वार्थ भाव से की गई जो भी सेवा है वो भगवान के तुल्य होती है और हम सब लायन साथी इसी वजह से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। समाज में हमारी एक भ्रांति है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो समाज सेवा नहीं कर सकता, लेकिन मैं मानती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम किसी को समय देकर, किसी को सांत्वना देकर, किसी को छोटी सी सहायता देकर, किसी भी रूप में हम वो भी समाज सेवा करते हैं। यहाँ तक कि हम स्ट्रीट कैट्स, डॉग, जो भी जानवर हैं, अगर उनके प्रति भी सहानुभूति दिखाएं, जैसे हम गाय के प्रति दिखा रहे हैं, वो भी समाज सेवा में आती है। इस पर एक छोटी सी कहानी, हालांकि समय तो बहुत हो रहा है, लेकिन इस कहानी ने मुझे बहुत प्रेरणा दी थी, तो इसलिए मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगी कि एक, जैसे अभी ये समय है कि मेंटल हेल्थ पर जो हमारे गवर्नर ने इस बार टाइम दिया है कि मेंटल हेल्थ बहुत खराब चल रही है और मेंटल हेल्थ पर हमें लायन क्लब को काम करना है, उसी से रिलेटेड है। एक साइकियाट्रिस्ट थी जिसके पास एक शॉप ड्रिवन गाड़ी से एक लेडी उतरती है, बिल्कुल अच्छी बनी ठनी लेडी उतरती है, लेकिन वो आके अपना दुखड़ा रोती है कि मैं तो बर्बाद हो गई, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरा जीने का मन नहीं करता, मैं तो मरना चाहती हूँ, मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता। तो वो कहती हैं अच्छा क्या हुआ, कि नहीं बस मेरा तो मन नहीं लगता। तो कहती हैं अच्छा ठीक है। तो फिर वो अपनी एक जो झाड़ू पोछा करती है कमरे वाली, उसको बुलाती है कि सुनीता तुम अपनी कहानी सुनाओ। तो वो कहती है कि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का देहांत बहुत कम अंतराल पे हो गया था, मैं बिल्कुल शुद्ध रहने लग गई थी, दुखी रहती थी, किसी काम में मन नहीं करता था, मैं कुछ भी नहीं करती थी। तो एक दिन मैं बिल्कुल उदास सी थी, तो अचानक बारिश हो रही थी और एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करता हुआ आ गया। तो उसको भीगा हुआ था, उसको दया आ गई और उसने उसको पोंछा, और पोंछने के बाद उसको थोड़ा गर्म दूध पिलाया, तो वो बच्चा उससे हिल गया और उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। उसको बड़ी खुशी मिली जब उसको लगा कि मैंने इतने छोटे से जीव की इतनी सी सहायता करी कि केवल उसको मैंने पोंछा और उसको 2 चम्मच 4 चम्मच दूध दिया। अगर मेरे को इतने से काम से खुशी मिल सकती है तो क्यों ना मैं अपना समय किसी जरूरतमंद को दूं। तो वो रोज उस बिल्ली को तो सेवा करती थी, साथ में उसके पड़ोस में एक बूढ़ा दंपति था जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वो रोज उनके पास जाके थोड़ी देर बैठती, कुछ उनके पैर दबाती, कुछ उनसे बातचीत करती। कहती मेरे को दिन पर दिन खुशी मिलने लग गई और मेरा और काम करने का मन करता गया और मैं बहुत खुश रहती हूँ। इस बात को 3 साल बीत चुके हैं और मैं खुश रहती हूँ। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम देते हैं, हमको लेने में ज्यादा खुशी नहीं, हमको देने में बहुत खुशी मिलती है। तो उस औरत को उसने यही समझाया कि आप समाज सेवा में जुड़िए, लोगों को दीजिए, आपके पास तो इतना पैसा है। तब वो उस औरत को थोड़ी शांति मिली और वो वहां से चली गई। तो हम सब लायंस क्लब में सेवा से ही जुड़े हुए हैं। मेरे पूर्व अध्यक्ष जो सभी रहे हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए हैं और हमारे क्लब को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। काफी इनाम हम लोगों को मिले हैं। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मेरा कार्यकाल में मैं अपना पूर्ण सहयोग दूंगी और ये लोग मेरा साथ रहेंगे और हम इस क्लब को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आज मैं लायंस क्लब की शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे सोशल वर्क के लिए ये मंच दिया है, क्योंकि मुझे याद आता है कि मैं कभी स्कूल में, कॉलेज में थी तो कोई परफॉर्मा बढ़ाया गया था, तो उस समय काफी परफॉर्मेंस होते थे कि आप बड़े होकर क्या करना चाहते हैं। मुझे आज तक कोई क्वेश्चन और याद नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन जरूर याद है क्योंकि उसमें मैंने पढ़ा था मैं सोशल वर्क करना चाहती हूँ। और आज मैं खुशी महसूस करती हूँ कि मैं, हालांकि मेरे को लायंस क्लब से जुड़े हुए 6 वर्ष हो चुके हैं और मेरे को अच्छा भी लगता है। मैं बिना लायंस क्लब से जुड़े हुए भी काफी कुछ जो भी मेरे से बन पड़ता है मैं करती रहती हूँ, तो ये मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि सफलता
बड़े वादों से नहीं पक्के इरादों से मिलती है। तो निशान जी, मैं आपको अपने इरादे बताना चाहूंगी कि हमारे इरादे अटल हैं और हम पूरी निष्ठा से काम करेंगे और इस क्लब को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और हर बार की तरह जैसे इस बार लेफ्टिनेंट जी और गवर्नर ने जो मेंटल हेल्थ के लिए रखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदू है। हमने अभी से खाका बना लिया है। आज की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में हर जने को सबने बता ही दिया है, हर जने को कोई ना कोई स्ट्रेस है। और कुछ नहीं तो ये भी स्ट्रेस हो गया है कि फेसबुक पे मेरी 5 लाइकिंग क्यों आई, उसकी 10 लाइकिंग आ गई। मेरे पे एक शब्द का उसने वो लिख दिया है, उसके पे 2 सेंटेंस का क्यों आंसर लिखा है, ये भी एक स्ट्रेस। उसके अलावा जो भी हमारे रोजमर्रा के काम हैं, चाहे वो आई कैंप्स हैं या डोनेशन वाले हैं या स्कूल में बच्चों को स्टेशनरी वितरण है, पौधारोपण है, ये भी हम साथ करते रहेंगे। इसी के साथ मैं 2 लाइनों में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक छोटा सा गाना है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी है दिल जमाने के लिए। थैंक यू।